नमस्कार। श्याम एकेडमी की ओर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लेखन के प्रकार के बारे में समझ प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों में लेखन का जो विकास हो तो उसके लिए विद्यार्थियों की जो शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को लक्ष्य में रखकर उसकी तर्क शक्ति और भाषा अभिव्यक्ति को निखारने का बेहतरीन प्रयास होता है। इस हेतु से हमें निबंध लेखन हमारे जो अभ्यासक्रम है उसमें उसे अभिन्न अंग माना जाता है। तो यहाँ पर जो लेखन के प्रकार हैं वो अनुलेखन है, श्रुत लेखन है, निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, अनुवाद, गद्य समीक्षा और भावार्थ स्पष्टीकरण। तो आइए सबसे पहले हम अनुलेखन लेते हैं। अनुलेखन यानी देख कर लिखना। तो अनुलेखन लिखते समय क्या ध्यान में रखना है, तो परिच्छेद यानी फकरों, तो परिच्छेद बनाकर अनुलेखन का आरंभ करना चाहिए। अनुलेखन सुंदर, स्वच्छ और मरोड़दार अक्षरों में लिखना चाहिए। अनुलेखन लिखने का लगातार अभ्यास करना चाहिए। अनुलेखन में दो शब्दों और दो वाक्यों के बीच में उचित अंतर रखना चाहिए और उचित विराम चिन्हों का उपयोग और व्याकरण को ध्यान में लेकर अनुलेखन करना चाहिए। उसके बाद जो श्रुत लेखन है उसका आरंभ परिच्छेद बनाकर करना चाहिए। कोई भी लेखन कार्य करते हो तो तभी आपको परिच्छेद तो बनाना ही है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को ध्यान से सुनना चाहिए। इसी प्रकार श्रुत लेखन करना चाहिए। हमारे आगे का जो प्रकार है कहानी लेखन, तो कहानी में क्या ध्यान रखना है, कहानी के प्रत्येक मुद्दों का क्रमानुसार विस्तार करें और कहानी की घटना का संक्षेप में वर्णन करें। इसी प्रकार पत्र की शुरुआत में भी पत्र लेखन किस प्रकार से करना चाहिए, तो पत्र लेखन की शुरुआत में बाएं कोने में पत्र लेखन को लेखक को यानी जो पत्र लिखता है उस पत्र लेखक को अपना पता और दिनांक लिखना चाहिए। और गद्य समीक्षा में क्या बात ध्यान में रखनी है, तो गद्य समीक्षा में परिच्छेद को पढ़कर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर परिच्छेद में से ही ढूंढ कर लिखने हैं। और भावार्थ स्पष्टीकरण में ध्यान रखने की बात यह है कि पद्यांश यानी पंक्ति, कोई भी कविता की जो पंक्ति हो, दोहा हो, मुक्तक हो, उसे भली भांति समझकर उसका स्पष्टीकरण करना चाहिए, यानी उसका भावार्थ हमें लिखना है। तो इसी प्रकार ये सारे लेखन कार्य के प्रकार हैं। आज हम निबंध लेखन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सारे लेखन कार्य हैं, हम जो लेखन कार्य करते जाएंगे उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते जाएंगे, पर आज हम निबंध लेखन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। निबंध लेखन करते समय किसी विषय में से किसी भी एक दिए गए विषयों में से एक विषय को सोच समझकर आपको पसंद करना है। आज हमने यहाँ पर निबंध का जो विषय लिया है वो वृक्षारोपण है। तो सबसे पहले उसकी पसंदगी करनी चाहिए। सर्वप्रथम निबंध की कच्ची रूपरेखा करनी चाहिए। यहाँ पे हमने मुद्दे लिखे हैं इस प्रकार से, और निबंध की शुरुआत आकर्षक और विषय से संबंधित होनी चाहिए। जिस प्रकार जहाँ पर यहाँ मुद्दे लिखे हैं उसी के आधार पर हमें उसकी शुरुआत धमाकेदार करनी चाहिए। निबंध के मध्य भाग में रूपरेखा की सभी बातें क्रमशः परिच्छेद बनाकर लिखनी चाहिए। निबंध 4 या 5 ही परिच्छेद में लिखना चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं व्याकरण द्वारा शुद्ध होनी चाहिए। निबंध में किसी भी बात का पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आप निबंध लिखते हो तो उसमें कोई भी वर्णन करते हो, किसी के बारे में वर्णन करते हो तो उसका पुनरावर्तन बार बार एक ही बात नहीं दोहरानी चाहिए। निबंध सुंदर और मरोड़दार अक्षरों में लिखना चाहिए। निबंध का अंत संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। अंत में 1-2 वाक्यों में निबंध का सार लिखना चाहिए और निबंध लिखने के बाद एक बार उसे पुनः पढ़ लेना चाहिए कि हमारे कहीं गलती नहीं रह जाती ना। इसी प्रकार वृक्षारोपण आज हम निबंध लेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो वृक्षारोपण के जो हमने मुद्दे लिए हैं उसी मुद्दों के आधार पर रूपरेखा है, ये निबंध की रूपरेखा है। इसी के आधार पर हमें निबंध की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है वो वृक्ष है। तो प्राचीन काल से ही वृक्ष मनुष्य के मित्र रहे हैं। वृक्षों से मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं। वृक्षों की अधिकता लोगों के सुख, सौभाग्य और समृद्धि की निशानी मानी जाती है। इसलिए वृक्षारोपण की बहुत महिमा बताई गई है। हमारे देश में पिछले कई वर्षों से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती रहती है। इसके कारण आज बड़े बड़े जंगल साफ हो गए हैं और वृक्षों की सघनता यानी वृक्षों का घनापन में बहुत कमी आ गई है।
वृक्षों के अभाव से वर्षा की मात्रा कम हो गई है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की कोशिश की जा रही है। नया वृक्ष लगाकर उसकी देखरेख करना किसी बच्चे को गोद में लेकर उसका पालन पोषण करते हो उसके बराबर है। तो वृक्षारोपण को एक हमारा जो पुण्य कार्य है, तो ये हमारा वृक्षारोपण मुद्दा है कि वृक्षारोपण एक पुण्य कार्य है। इसी के आधार पर हमने इसकी चर्चा की कि वृक्षारोपण को एक पुण्य कार्य माना जाता है। अब वृक्षारोपण से हमें अनेक लाभ होते हैं, जो हमारा मुद्दा है कि वृक्षारोपण से हमें होने वाले लाभ। वृक्षों के बढ़ने और फलने फूलने से निर्जन स्थान भी हरे भरे और सुंदर बन जाते हैं। वृक्षों की हरियाली मन को प्रसन्नता से भर देती है। वृक्षों की शीतल छाया गर्मी की दोपहर में सुख शांति प्रदान करती है। वृक्ष के पत्ते, फूल, फल सब हमारे काम आते हैं। वृक्षों से हमें कागज़, दिया सलाई, गोंद, लाख तरह तरह की दवाइयाँ तथा तेलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार भौगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। वृक्षों से वायुमंडल शीतल व शुद्ध बनता है। वृक्षों के आकर्षण से ही बादल खींचे चले आते हैं, जिससे बरसात होती है। खेत के चारों ओर पेड़ लगाने से खेत की मिट्टी की रक्षा होती है। नदी के किनारे लगाए गए पेड़ उसके किनारों के कटाव को रोकते हैं। सड़कों के किनारे पेड़ लगाने से सड़कों की शोभा बढ़ती है और राहगीरों को सुखद छाया मिलती है। अब हमारा जो अंतिम है कि वृक्षारोपण हमारा परम कर्तव्य है, उसी प्रकार से हमें निबंध का अंत किस प्रकार से करना है। तो वृक्षारोपण हमारा परम कर्तव्य है। वृक्ष लगाकर हम अपनी और समाज की सेवा करते हैं। वृक्षारोपण द्वारा प्राणी जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सुखमय बनाया जा सकता है। वृक्ष हमारे जीवन की प्रथम आवश्यकता है। वे हमारे जीवन के मूलाधार हैं। इसलिए प्रतिवर्ष वृक्षारोपण को हमें एक महोत्सव के रूप में मनाकर प्रकृति का आशीर्वाद पाना चाहिए। तो आओ, सभी छात्रों से मैं निवेदन करती हूँ कि हम भी एक वृक्ष लगाएं। इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है। इस बारिश के कारण हम जो पौधे लगाएंगे तो वो जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। तो सभी बच्चे ये निर्णय लें कि एक एक वृक्ष हम ज़रूर उगाएंगे। मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थी ऐसा करेंगे। चलो, यहाँ पर हमारा जो निबंध लेखन है वो पूर्ण होता है। उसी के आधार पर आप दूसरा निबंध आसानी से लिख सकते हो। तो चलो बच्चों, बाय।